हेलो एवरीवन। हम लोग 2024 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से हमारे जो सेकंड पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट तो होता है लैंग्वेज का, उसमें से क्वेश्चन तो हो चुके हैं। सेकंड पार्ट जो इंटेलिजेंट टेस्ट का है, उसमें से हम लोगों ने 26 टू 40 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग 41 टू 55 तक ऐसे 15 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है। 41 टू 42 दो है ना, दो क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन दिए हुए हैं। फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वाटर इमेज हमें बताना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ आपको कि वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चंस 100% रिपीट होते हैं। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर इमेज होता है ना, वहाँ पे इस टाइप का मतलब जो है, ये जो ऊ की मात्रा दिख रही है ना, वो कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये ऐसा बॉक्स रहेगा पूरा। ठीक है, तो बॉक्स के ऊपर साइड में यहाँ पे ऊ की मात्रा तो यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है और यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये उल्टी है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड नंबर का है। सिर्फ एक ही सिंबल आप मैच कर लो, बाकी पूरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 भी वाटर इमेज का ही दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखिए किस तरह से ये होगा, है ना। ये ऐसा, ये जो बॉक्स है इसका, है ना, ये बॉक्स रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका क्या दिख रहा है, ये है ना, चांद टाइप का दिख रहा है शेप जो है। ठीक है ना, तो ये किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा ये यहाँ पे। ठीक है ना, वाटर इमेज को आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये जो हार्ट का साइन है वो यहाँ से इस टाइप का आएगा, ये हार्ट का साइन आएगा और यहाँ पे फिश आएगा ऐसा। ठीक है, तो ये फिश आ जाएगा। ये मुझे थोड़ा सा ड्राइंग नहीं आता है, हंसिए मत। तो इस टाइप से फिश आएगा। तो देखिए ये कहाँ पे मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो मैच हो रहा है ये फर्स्ट वाले में, लेकिन ये जो चांद है ये उल्टा बना हुआ है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर तो फिश ऊपर आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे फिश नीचे है, लेकिन गलत डायरेक्शन में है। और ये जो है ये करेक्ट है, फोर्थ इसका आंसर आएगा, फोर्थ। ठीक है, तो ये सब यार आपके इमेजिन पे है, आप किस तरह से इमेजिन कर पाएंगे, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा कि आप कौन सा उसका आंसर करेक्ट वाला देंगे या गलत देंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 टू 45 के लिए डायरेक्शन दिए हुए हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिरामिड, स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये पिरामिड के भी क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कभी कभी होता है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि बहुत टफ टाइप का आया हुआ है, लेकिन जनरली इजी वाले ही आते हैं। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज में है, तो हमें बार बार पेज शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए ये दिया हुआ है एक नंबर 50, 48, 58, 27। 50, 48, हाँ याद रखना पड़ेगा अभी मुझे भी। 50, 48, 58, 27। तो 50, 48 और 50, 48, 58 और 27। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ हमें 50, 48, 58 और 27 ये दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो है उसके सिमिलर हमें ये वाला सेकंड टर्म जो होता है उससे रिलेशन होता है उसका 14, 18 और 36, 33। 14, 18, 36, 33। तो 14, 18, 14, 18, 36 और 33 दिख रहे हैं। दोनों शेप जो शेप्स हैं उनके एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये एक दूसरे से, है ना, इक्वल है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है अभी, 26, 11, 27, 50 इसका हमें आंसर फाइंड करना है। तो पहले तो हमको ये जो है इसको पहले इरेज कर देते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हमें क्या दिया है नंबर 26, 11, 27, 50। 26, 11, 27, 50। 26, 11, 26 यहाँ से ये वाला देखिए 26, 11, 27 और 50 ये दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, देखो इसके यहाँ तो दूसरा कोई नंबर है ही नहीं, ये तीन ही नंबर दिए हुए हैं इस रो में, तो यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, 29 और 33 और 14।
ठीक है, ये देखो दोनों एक, यहाँ से हम, ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से कंपेयर कीजिए, दोनों भी शेप एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा 26, 29 है ना, 26, 29, 33 और 14। तो इसका आंसर आएगा, देखिए 26 के बाद में 29, 33, 26, 29, 33 और 14, मतलब इसका ऑप्शन हमारा आ रहा है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, 43 का आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आप एक्चुअली आप पेपर रहेगा तो उसमें आप इजीली कर पाएंगे। अभी ये इसमें क्या हुआ, जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल में एक ही पेज पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है, 31, 17, 58, 34। तो पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर से नंबर याद नहीं रहता। देखिए 31, 17, 58, 34, 31, 31, 17, 31 और 17, 58 और 34, 31, 17, 58 और 34, बाप रे, 31, 17, ये 31, 17, 58 और 34 इस टाइप से दिया है। 31, 17, 31 के बाद 17 बराबर है, उसके बाद में 58 और 34, 58 और 34, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमें कौन सा वाला नंबर लेना पड़ेगा, 15 को लेना पड़ेगा। तो 15 के बाद में आ जाएगा हमारा 19, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 19, तो हाँ ठीक है 19 तक आएगा। उसके बाद 19 से सीधे हम लोग को 36 तक जाना पड़ेगा, 36 से फिर 28। तो 15, 19, 36, 28 है क्या, देखते हैं। 15, 19, 36, 28 बराबर है। अभी हमें 21, पहले तो इसको इरेज कर देंगे, ये वाला थोड़ा अजीब है, मतलब उतना अच्छा शेप नहीं बन रहा उसमें, बाकी कुछ नहीं है। तो 21, 25, 20, 24, 21, 25, 20, 24, 21, 25, 21, 25, ये है 21, 25, 20 और 24। तो यहाँ से हमें देखिए ये 21, तो यहाँ हमें 16 को लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इसी रो में, ये जो रो है ना, इसी रो में से हमें लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लेंगे तो हम लोग लेंगे 16, 60 हो जाएगा, उसके बाद में ये 32 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। तो 16, 60, 32, 35। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 16, 60, 32 और 35, ये सेकेंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है। और दूसरा भी एक, इसका दूसरा दो करेक्ट अल्टरनेटिव हमें बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसकी बजाय हम लोग है ना, यहाँ से ये भी ले सकते हैं, सॉरी ये भी ले सकते हैं 36, 56, उसके बाद 35 और 30, ये वाला भी ले सकते हैं। तो दोनों एक जैसे शेप बन रहे हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो जो सेकंड वाला है ऑप्शन, वो उतना करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो है ना फर्स्ट वाला भी एक आंसर है। एक्चुअली तो सेकंड ही करेक्ट है एकदम, लेकिन अब इन्होंने बोला है सेकंड अल्टरनेटिव, तो सेकंड हमारा यही रहेगा, है ना, 36, 56 और 35 और 30, ठीक है ना। ये एक जैसा दिख रहा है ना शेप इसका भी। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन 1 और 2, इसका दोनों आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें देखिए अभी ये फिर से मुझे इसको यार थोड़ा सा ये दिक्कत ही वाली बात हो गई है। 41, 50, 41, 50, 34, 48, 41, 50, 41 कहाँ मिलेगा, 41, 50, हाँ ये है 41, 50 और 34, 48, 14, 34, 34 के बाद में क्या है 34, 48, 34 के बाद 48 कहाँ आ गया भाई, इधर आ गया। इस तरह से जोड़ना है इसको, मतलब 41, 50, 34 और ये 48 ऐसे जोड़ना है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से 52, 28 और 18 है ना। तो यहाँ पे आंसर दिया होगा 52, 14, 28 और 18 बराबर है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको हम लोग इरेज करना पड़ेगा, आंसर हमें इसका बताना है ना। तो ये किससे मैच होगा, देखो 29, 33, 29, 33, 35, 15, 29, अरे गलत इधर आना है, 29, 33, 29, 33, 35 और 29, 33, 35 और 15, 33, 35 और 15 कहाँ है, इधर आ गया। तो इस तरह का शेप हमें कहाँ पे मिलेगा, देखो ये वाला नंबर हमें लेना पड़ेगा 11 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से 11 से हम लोग यहाँ इसको कनेक्ट कर लेंगे और ये फिर तीनों नंबर को कनेक्ट कर लेंगे। दिख रहा है एक जैसा शेप दोनों साइड में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 11, 27, 24, 58, 31। तो 11, 27, 11, 27, 11, 27, 24, 24, 58, यही वाला आंसर आएगा थर्ड नंबर का ना। 45 का नहीं, थर्ड कैसे आएगा, क्या यार, यहाँ 11, 27, 24, 11, 27, 24 और उसके बाद में सीधा 31। ओके, ये है फर्स्ट नंबर का आंसर इसका, ठीक है। तो ये मुझे कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है, वो मैं बार बार, देखिए बहुत फर्क पड़ जाता है, यही अगर यहाँ सीधे हमारे नज़र के सामने होता है तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो 45 का आता है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ समीर, राघव एंड आमिर होगा, आमिर टुडे इज 7:5:3। Samir is older than Amir by 12 years. Then what is the present age of Raghav? तो चलिए देखते हैं, सिंपल है ये क्वेश्चन, उतना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए राघव कौन कौन दिए हुए हैं, समीर के लिए S, राघव के लिए R और आमिर के लिए A कंसिडर कर लेते हैं। इनका जो एज है ना उसका रेशियो जो है वो 7:5:3 है। तो इनका अगर ये रेशियो हो गया तो इनका जो आज का जो एज है वो इसका कुछ तो भी मल्टीपल होगा, ठीक है ना। ये जो रेशियो है, रेशियो में है ना कुछ तो भी मल्टीपल होगा। जैसे अभी जो समीर है उसका एज कुछ तो भी होगा, सपोज 14 साल का होगा। तो जो राघव है उसका है ना इंटू 2 किया हुआ है तो इसका 10 साल होगा और ए का जो 6 साल का एज होगा। तो इसको हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इनके जो टुडेज एज है, आज के जो एज है 7x, 5x और 3x है, ठीक है। अब एज पर यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, समीर इज ओल्डर देन आमिर बाय 12 ईयर्स, मतलब जो समीर का जो एज है वो कितना है आज का, 7x है। वो कितना है आमिर का जो एज है, आमिर का एज कितना है 3x, उससे वो 12 साल बड़ा है। तो इसमें हम लोग 12 साल और जोड़ देंगे आमिर के एज में, तब जो है समीर का एज आएगा हमारा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से देखो सीधे सीधे x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 7x - 3x कर देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो ये कितना हो जाता है 4x, है ना, 4x इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 3 आया तो आज हमें क्या बताना है, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राघव। तो राघव की प्रेजेंट एज क्या है 5x है, तो राघव की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5x की जगह हम क्या करना है 3 करना है। तो 5 × 3 मतलब कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। तो इसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बिलो गिवन 4 क्यूब्स आर शोइंग द डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम क्यूब। देयर आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 written on its surfaces. Find the incorrect pair of numbers on the adjacent faces.
तो जो ये हम लोग खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, तो वो जो डाइस हम लोग खेलते हैं उस टाइप का दिया हुआ है ये। उसमें भी 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, है ना, तो उसके ऊपर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो उसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है हमें बताना है। तो जैसे देखो यहाँ पे अभी जो पेयर दिए हुए हैं हम देख लेंगे इसमें। वैसे तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप का मतलब ये होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका, मेथड जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग ऐसे ही मतलब लेमेन की तरह देख लेंगे सीधे सीधे। देखो 2 and 4 कैसे देखना है हमें, कि जहाँ हमें 4, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 जो है वहाँ कहीं 2 दिख रहा है क्या, है ना। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 और 5 दिख रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 5 और 1 दिख रहा है। 2 दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख रहा है ना। तो 2 जगह 4 आ रहा है लेकिन उसके साथ में कहीं 2 नहीं दिख रहा है, मतलब ये पेयर तो करेक्ट है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी 1 के साथ में कहीं 6 दिख रहा है क्या, देखो ये 1 है, यहाँ पे 5 और 4 है, यहाँ पे 5 और 2 है ना। तो 1 और 6 कहीं एक साथ नहीं दिख रहे हैं हमें, तो ये पेयर भी सही है। इसी तरह देखो यहाँ पे 3 में देखो, या 5 के साथ में देख लो, 5 के साथ में कहीं 3 दिखता है क्या, यहाँ 5 है तो 4 और 1 दिया है, यहाँ 1 और 2 दिया है, और यहाँ तो 5 दिया ही नहीं है, ठीक है ना। और 3 के साथ में देखेंगे तो 3 के साथ कहीं 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 के साथ में 2 दिख रहा है, तो ये इनकरेक्ट पेयर है हमारा, ठीक है ना। ये एडजेसेंट में, मतलब एडजेसेंट साइड में, एडजेसेंट फेसेस में ये 5 और 2 नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वाला इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 इन्फ्रेंसेस आर गिवन बिलो, रीड देम एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, सिलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमें, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर कॉपीज, दूसरा स्टेटमेंट है फ्यू बुक्स आर पेन्स, ठीक है। और इन्फ्रेंसेस हमें दिए हुए हैं। इन्फ्रेंसेस मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना, अंदाज लगाना हमें कि ये जो 2 स्टेटमेंट है तो ये इसमें इसके बेसिस पे हमें ये दोनों अंदाज लगाना है कि फ्यू बुक्स आर कॉपीज और फ्यू कॉपीज आर नॉट बुक्स। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो वेन डायग्राम होता है ना उस टाइप का हम लोग बना लेंगे। तो देखो सपोज यहाँ पे पेन है ना, पेन का ये है एक बॉक्स है समझ लो, और जो है ना ये कॉपीज का बॉक्स है ना, ये कॉपीज है, COPIES कॉपीज। और यहाँ पे ऐसा एक और स्क्वायर समझ लीजिए, ये है बुक्स, ये है बुक्स, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल पेन्स आर कॉपीज। जो पेन है ना, जितने भी पेन हैं वो कॉपी के अंडर में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी पेन हैं वो कॉपीज हैं। तो हमारा जो और दूसरा फ्यू बुक्स आर पेन्स, तो यहाँ पे इतना जो पोर्शन दिख रहा है ना, इतना जो दिख रहा है, ये पेन भी इसके यहाँ पे आना चाहिए था एक्चुअली ऐसा। तो ये बुक्स का जो है ना, इसका पोर्शन यहाँ पे सपोज है, तो कुछ बुक्स जो है वो पेन भी है, फ्यू बुक्स आर पेन्स, ठीक है। और हमें इन्फ्रेंसेस क्या दिया है, देखो फ्यू बुक्स आर कॉपीज। तो इसमें से जो कुछ बुक्स है, जो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, जो कॉपी में भी आ रहा है और पेन में भी आ रहा है, तो ये जो बुक्स है ये कुछ कॉपीज है, मतलब ये वाला जो इन्फ्रेंस है पहला वाला वो करेक्ट है। तो इसमें क्या दिया हुआ, ए इज करेक्ट अपना तीसरा नंबर का आता है। और उसके बाद में सेकंड क्या दिया है, बी क्या दिया है हमें कि फ्यू कॉपीज आर नॉट बुक्स। तो यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इधर का, ये तो कॉपीज हैं लेकिन बुक नहीं है, तो ये भी करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट एंड ए इज करेक्ट। ऐसे 2 इसके ऑप्शन आ गए हैं, सेकंड और थर्ड इसका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, थोड़ा सा समझ के चलिए उसको, ये बहुत ही ज़्यादा ये कर दिया है मैंने सॉरी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं हमें 4, उसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे कि
इसका हमें आंसर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे किस तरह का लॉजिक है। इन्होंने क्या किया है, इसको मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा जगह साइड में बना लेते हैं। देखिए पहला जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, जो ट्रायंगल के जो है ना वर्टेक्स है उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला तो 1 6 है ना, 1 4 और 6 है, तो इनको हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसा करना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस है ना 36 प्लस 16, मतलब इसका अगर टोटल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो है ना, 6 6 12 और एक 13, 4 चौक 16, 6 6 36 बराबर ना, 6 6 12 और एक 13 की 3 और हाथ का 1 और ये 5 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, और साथ में इनको तीनों को टोटल करना है। सिर्फ 1 है ना, कितना आता है इसका, 1 प्लस 6 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 6 4 10 और 11, तो इसको माइनस इसमें से 11 कर देना है। तो ये देखो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये जो 42 ये आ गया हमारा, जो सेंटर में नंबर लिखा है वो आ गया। सेम इसी तरह से सेकेंड वाला भी देखिए, इसमें भी क्या करना है हमें, 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 25 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 25 मतलब हो जाएगा 35। अब हमें क्या करना है, इनको तीनों का टोटल करना है, सिर्फ ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, माइनस 9 कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी, थर्ड भी देख लीजिए, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये, और 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 और 8 8 ज़ार 8, ठीक है 64, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 4 20 और ये 60 84 है ना। और इसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, इनका सबका टोटल, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, माइनस 14 कर देंगे तो कितना आता है 70, तो ये 70 आ रहा है। सेम यही वाला लॉजिक हम लोग लास्ट वाले में यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, नम्बर 81, ओ सॉरी प्लस करना है, इंटू नहीं करना है, प्लस 7 7 49 और 11 11 121, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो, है ना, 1 और 9 10, 10 और 11 एक हाथ का 1 3, 3 और 4 7 और 8 15 की 5 हाथ का 1 और 1 2, 251 आ गया। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी इन तीनों का टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो 11 प्लस 9 कितना होता है 20, 20 प्लस 7 27, 27 इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आता है देखो, 11 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 करेंगे तो ये होगा 2, और ये 224 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 224 लिखना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। उसके लिए भी ऐसी साइड में ही रखना पड़ेगा जगह सॉल्व करने के लिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, फाइंड द नंबर टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रूल इन नंबर अरेंजमेंट, सिलेक्ट टू करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमें जो ये जो नंबर अरेंजमेंट दिया हुआ है उसमें जो रूल अप्लाई हो रहा है उसके बेसिस पे हमें इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो बताना है, और हमें 2 अल्टरनेटिव देना है इसके, ठीक है। तो पहला अल्टरनेटिव तो बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे जो दिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है ना, रूट का साइन है 3 लिखा हुआ है 27, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 27। तो इसका क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। और 8 का क्या होता है, क्यूब रूट 2 होता है, तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। इसका क्यूब रूट कितना होता है 5 है ना, और इसका कितना होता है 4 चौक 16, चौको 64 4 है ना, तो 5 और 4 9 आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है, इसका क्यूब रूट लेना है, दोनों को ऐड कर देना, तो लास्ट में हमारा
जो लास्ट वाला जो बॉक्स है वहाँ पे उसको प्लस करके लिख देना है। तो इसी तरह देखो इसका जो क्यूब रूट है 1331 का क्यूब रूट आता है 11 और इसका आता है 8। तो 11 + 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आता है। लेकिन हमें अभी 2 आंसर बताना है। तो 2 आंसर अब कैसे करेंगे, देखो इसी से हमें दूसरा आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ हमें देखिए ये जो क्यूब रूट निकले ना इनका स्क्वायर करना है हमें। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 5। ठीक है, इसी तरह से 5 का स्क्वायर करेंगे, है ना। सीधा सीधा ही कर दूं क्या, अभी मैं अपने लिए करता तो मैं सीधा ही कर देता, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 -4 का स्क्वायर आता है 16। तो 25 - 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 जो आ रहा है हमारा। ठीक है, इसी तरह से 11 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना आता है 121 -8 8 ज़ार 64। तो इसको माइनस करेंगे तो 11 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ये हो जाएगा 11 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो यहाँ पे 19 की जगह एक और कौन सा आ सकता है हमारा आंसर 57। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 भी एक आंसर है। तो इस तरह से इसके 2 अल्टरनेटिव हमें बताना था। ठीक है, सिलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव। तो 2 अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं, एक है ऑप्शन नंबर 2 और एक है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो ये जो है ना बहुत ही दिमाग खाने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लकीली ये बहुत इजी आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा करेंगे तो अच्छा है। देखो जब भी इस टाइप का एक ट्राइंगल दिया होता है ना, इसमें एक बेस है अगर, और बेस के ऊपर ऐसा एक बड़ा ट्राइंगल है और उसमें ऐसे पार्ट कर दिए, जैसे तो कितने पार्ट किए 1 2 3 और 4। तो इसको काउंट करना बहुत ईजी है। ये चारों को ऐड कर देंगे 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 6 + 4 10। यहाँ पे टोटल 10 ट्राइंगल्स हैं। किसमें, ये जो दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसमें इसमें टोटल 10 ट्राइंगल्स हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें बीच बीच में जो लाइंस खींची हुई ना, तो यहाँ कितने हैं पार्ट 4 पार्ट है। चारों पार्ट को जोड़ दो तो उसका आंसर आ जाता है। तो ये एक ट्रिक है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह से देखो अब ये वाला जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे देखो 1 2 और 3 पार्ट है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितने 6 ट्राइंगल हो जाएंगे। और यहाँ देखिए 1 2 3 और 4 अगेन यहाँ पे 10 एंगल है ना, ट्राइंगल है एंगल नहीं। तो कितने टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे 10 + 10 20 + 6 26। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे 26। बहुत इजी है, नहीं तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े अटपटांग उटपटांग आते हैं, पूरा दिमाग पक जाता है गिनते गिनते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 टू 56 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है। इन द गिवन सीरीज फाइंड द करेक्ट टर्म टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर सीरीज दी हुई है या सिंबल सीरीज वगैरह दी होती है, तो उसमें जो भी है ना, जो भी उनमें एक लॉजिक होता है, एक रिदम होता है उनका, ठीक है ना, एक अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर, उस अरेंजमेंट को हमें फाइंड आउट करना है और उसका आंसर हमें बताना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, बहुत ही अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। और इन्होंने क्या किया, देखो ये 43 है ना, तो 43 को क्या किया इन्होंने 43 और बाद में 4 × 3 कितना होता है, ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाता है ना। तो इसको माइनस कर दिया तो ये 3 - 2 हो जाएगा 1 और 4 - 1 हो जाएगा 3। तो ये नेक्स्ट नंबर आ गया 31। फिर सेम इसी तरह से अभी देखो 31 है, तो 31 को क्या किया है उसमें से 3 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस कर दिया तो 31 - 3 कर दिया तो कितना आ गया 28 आ गया हमारा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, इसी तरह से देखो अभी 28 है, तो 2 8 ज़ार 16, तो 16 को इसमें से माइनस कर दिया तो देखो ये कितना आ गया 8 - 6 2 2 -
है ना, 12 आ गया नेक्स्ट टर्म, ठीक है। इसी तरह से सेम अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, 12 है। इसको अगर हम लोग 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो 2 माइनस कर देंगे तो 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 10। तो ये भी आ गया। अब हमारा इसके आगे का टर्म क्या आएगा, सेम यही वाला लॉजिक लगाना है। तो 10 माइनस 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर 1 आता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजी है, और मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर हमें आएगा ये बताना है। तो इसको मैंने बहुत सा इसके बारे में सोचा, लेकिन कुछ ना ऐसा रिदम जो बोलते हैं ना, उस टाइप का कुछ इसमें बैठ नहीं रहा है। कुछ सिर्फ इसमें दिख क्या रहा है, बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ मैं इसमें मैंने अपना लॉजिक क्या लगाया, देखो यहाँ पे देखो, ये जो पहली जो फिगर है, यहाँ पे देखो एक साइड में ऐसे 3 ये दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट है ना, या 3 जो है बोलना चाहिए, सिंबल दिए हुए हैं, 1 2 3, हर एक बॉक्स में एक एक सिंबल दिया हुआ है। यहाँ भी हर एक बॉक्स में एक एक सिंबल दिया हुआ है, इसमें भी हर एक बॉक्स में एक एक सिंबल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे एक सिंबल मिसिंग है, ये है ना, ये पहला कॉलम, एक 2 कॉलम है इसमें, समझ के चलिए 2 कॉलम है, और किसी भी एक कॉलम में है ना एक सिंगल ये आया हुआ है सिंबल। यहाँ 2 आ गए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एक ही बॉक्स में यहाँ 2 आ गए हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी 2 आ गए हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बचा कौन सा, ये सेकंड वाला ही बचा है, ठीक है। अब इसका ना मुझे उसका इसका कहना चाहिए कोई लॉजिक ही नहीं लगा। हाँ, बस इतना एक लॉजिक लगा कि ये वाला जो स्क्वायर है यहाँ आ गया, तो ये वाला स्क्वायर को भी यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे कौन सा आ रहा है, ये सेकंड वाला ही आ रहा है। ये कोई लॉजिक नहीं है, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये थोड़ा हम समझ के चल सकते हैं कि कॉलम में सिर्फ एक ही सिंबल होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, इसलिए ये सब नहीं होंगे, सिर्फ सेकंड वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जो भी है, इसी टाइप का लॉजिक, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा जो हमें खुद को सेटिस्फैक्ट्री लगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, यहीं दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या किया है। इसमें जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जनरली ऑब्जेक्ट मूव होते हैं ना, तो वो देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है, डार्क वाला ट्राइंगल, वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे है ना। फर्स्ट एक है, सेकंड पे है, यहाँ पे भी सेकंड पे, यहाँ पे भी सेकंड पे। तो इस ऑप्शंस में से देखो सेकंड पोजीशन पे कहाँ पे है, तो ये है 4th में सेकंड पोजीशन पे, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी सॉल्व करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब एक आपका क्वेश्चन है तो उसमें बहुत दिमाग लगा के ही उसको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं। इजी अगर दिख रहा है तो इजीली कर देना है उसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 भी थोड़ा सा अटपटा ही है यार, क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा अजीब सा लॉजिक लगाया है उन लोगों ने। इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने किया है, पहला वाला जो है, पहली टर्म में क्या दिया है, 1 दिया है, तो इन्होंने क्या किया है, 1 इंटू 6 किया है, कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो इसको कर दिया है +1, तो ये आ गया 7, इतना आ गया। दूसरे में क्या किया, जो 7 दिया हुआ है, तो अभी 7 में क्या किया इन्होंने, पहले 6 का मल्टीप्लिकेशन किया था, अब 5 का कर देंगे। तो 5 का करने के बाद में कितना आता है, 7 5 35 आता है। अब यहाँ पे प्लस किया था, तो यहाँ पे अभी माइनस करना है, तो नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये इस तरह का लॉजिक दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा सोचने में बड़ा टाइम लगता है सब। अभी तीसरा जो टर्म है ना, ये क्या है हमारा, 34 है, तो 34 इंटू, अभी देखो 6 5 हो गया, अभी 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, और 4 3 12 प्लस 1 13, 136। अभी एक बार प्लस हो गया, अभी एक बार माइनस हो गया, फिर से प्लस करना है, तो ये 137 हो जाता है। आ गया नेक्स्ट टर्म हमारा 137, ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्म जो है ना 137 इंटू, अभी देखो ये 4 से हो गया, अभी 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 से करेंगे तो 3 7 21, 2 कैरी ओवर हो गया, 3 3 9 प्लस 2 11, फिर से 1 कैरी हो गया, 3 1 3 प्लस 1 4,
1 अभी ये +1 था ना, अब -1 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 410 आ जाएगा, आ रहा है देखो हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है 410 इंटू अभी कितना, देखो 6 से किया, 5 से किया, 4 से किया, 3 से किया, अभी 2 से करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, है ना, ये 0 है हाँ, और 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 820 आ गया। अभी यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे अभी हमको प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 821, तो ये आ रहा है हमारा 821। अभी नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, 821 इंटू अभी 2 से किया था, अभी 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा 821 ही आ जाएगा, और यहाँ +1 किया था तो यहाँ -1 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 820। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अजीब सा लॉजिक लगाया भाई इन्होंने, दिमाग का दही हो जाता सोचते सोचते। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया और लॉजिक अगर जल्दी से समझ में नहीं आता है ना, तो उसको प्लीज़ स्किप कर देना, उसी के पीछे दिमाग खपाते मत बैठो, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, लगाए रहे दिमाग, लगा रहे दिमाग, है ना, 1 मिनट का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 6, 6 का 10 मिनट हो गया, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे हैं कि क्यों नहीं आ रहा, कैसे आ रहा, कैसे आ रहा। छोड़ दो, नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जो हमको पहली नज़र में ही जैसे ही हम क्वेश्चन रीड करते हैं और तुरंत हमें उसका लॉजिक अगर क्लिक हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन पहले फटाफट उसको सॉल्व कर दो, और फिर बाद में जब टाइम बच जाता है ना, तो उसमें फिर दिमाग लगाते बैठो, ठीक है। तो ये एक मतलब आपको एक तरह से टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा ट्रिक है उसमें, ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको ये हमारे सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाने के बाद में एक आपको थोड़ा सा किस तरह से आपको करना है, क्या करना है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। हमारे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि कुछ टिप्स, मतलब टिप्स इन द सेंस थोड़ा सा गाइडेंस, किस तरह से हमें पेपर जब हम लोग, है ना, सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, तो किस तरह से करना चाहिए, तो एक थोड़ा बहुत मैं उसके एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी अब हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग 56 to 75 पूरे, है ना, क्वेश्चन कितने 20 क्वेश्चन होते हैं, पूरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 2024 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बचता है 2025, और मैं कोशिश कर तो रहा हूँ जल्दी से जल्दी करने की, लेकिन कैसा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, वो मैं नहीं कर पाता हूँ, मतलब थोड़ा सा मेरा ना पर्सनल प्रॉब्लम है ना। तो मेरा तो आप लोगों को मैंने बताया भी है कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैं तो जस्ट यानी ये मेरी बच्ची को पढ़ाना था, तो मेरे दिमाग में आया चलो बाकी भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस तरह का गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा है, इस वजह से मैं ये सब करता हूँ। तो ठीक है, और फिर मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो फालतू टाइम हो जाएगा। वैसे आज का वीडियो बहुत जल्दी हो गया, 48 मिनट है, 38 मिनट ही हुए हैं, तो बहुत जल्दी हो गया आज के 15 क्वेश्चंस, थोड़े इजी थे शायद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।